मेरे भाइयों, स्टील बॉक्स तो बहुत बार बना के दिखाया, लेकिन आज स्टील की अलमारी बना के दिखाता हूँ। पूरा देखो, समझ जाओगे बहुत आसान तरीका से। किसी भी साइज का आप बना सकते हो, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। ये 1 फुट उसकी गहराई है और लंबाई है 8 फुट की और चौड़ाई 4 फुट की है। सबसे पहले मैं साइड का हिस्सा बनाऊंगा। अभी देखते रहना तो समझ में आ जाएगा, सबको देखते रहना। देखो, पहले मैं 20 से नाप दिया हूँ 14 इंची। 14 इंची नापूंगा तो 12 इंची बन के आएगा, यानी 1 फुट आएगा बन के। देखने से पूरा समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। जब पूरा देखोगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी और बहुत कुछ इसमें सीखने भी मिलेगा। देखो, ये कैंची के बारे में तो बता चुका हूँ वीडियो में आपको पहले की, उसको चेक कर लेना अगर नहीं देखा होगा तो। ठीक है, देखो इस तरह काट के 14 इंची मैं निकाल लिया हूँ। इसको 2 पीस काटना है, यानी एक इस साइड का एक इस साइड का। अब देखो, मोड़ने का चारों कोना पहले काट देना। मुड़ाई से पहले जो कोना मैं बताया था काटने के लिए पहले, चारों कोना थोड़ा थोड़ा काट देना। उसके बाद जो लोहे का जो फाट है, लोहे का जो पट्टा है, उस पर रख के मैं मोड़ रहा हूँ। ठीक है, लोहे का पट्टे पे रख के लकड़ी हथौड़ी की मदद से 1 सूत या थोड़ा सा उससे ज़्यादा 1.5 सूत बस इस तरह मोड़ना। ठीक है, लकड़ी मदद से मोड़ना है। लोहे के फाट जो पट्टा बिछा है उसको देख लो, और नहीं समझ में आएगा तो औजार के बारे में जो वीडियो बनाया था उसको देखने से समझ में आ जाएगा, उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आगे और डिटेल्स में मालूम चलता जाएगा। इसको देखो, सबसे पहले इसे मोड़ देना। ये साइड का है, ये समझ में आएगा अभी, बस थोड़ी देर में इसको बारे में बता देता हूँ पूरा। ठीक है, इसको एक एक सूत दोनों साइड, पहला साइड मोड़ दिया हूँ, दूसरा साइड ये मोड़ दिया। ये 2 है तो दोनों को उसी तरह मोड़ना है। ठीक है, फाट को सुला करके इस तरह मोड़ते जाना है। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी करके बनाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, देखो मोड़ दिया है दोनों साइड। अब ये चारों साइड वैसे मुड़ेगा, लेकिन 2 साइड ऐसे मुड़ा, फिर 2 साइड ऐसे मुड़ा। देखो, इसको मुड़ने के बाद पीटना भी है, इस तरह जैसे दिख रहा है वीडियो में उस तरह पीट लेना। ठीक है, दोनों को उसी तरह करना। मैं तो 4 बना रहा हूँ, लेकिन एक बनाना है आपको, तो समझ में उसमें आ जाएगा। देखो, इस तरह पीट लेना, चारों साइड उसी तरह पीटना है। ठीक है, ये 2, यानी एक रैक में, एक अलमारी में 2 लगेगा, तो अभी समझ में आ जाएगा। वीडियो आगे बढ़ेगा तो बस इस तरह उसको मोड़ने के बाद पीट लेना है, फिर घुमा के दूसरी साइड। ठीक है, देखो घुमा दिया। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह कर देना। वीडियो बहुत जल्दी बनाया हूँ, इसीलिए समझ जाना, और नहीं समझ में आएगा फिर एक बार देख लेना रिवाइंड करके। उधर से ऊपर मतलब पीट दिया है 2 साइड, अब 2 साइड और पीटना बाकी है। बस इस तरह पीटते जाना। और यार, या कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ लेना मेरे भाई, जब समझ में नहीं आएगा तो बता दूंगा। लेकिन ये बहुत इजी तरीका है, बस पिटते जाना है। ये बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान तरीका और कहीं नहीं मिलने वाला है। एक भाई ने कहा कि मैं ये कोई चीज़ है वो बन नहीं पा रही थी, उसने कमेंट किया कि भाई आपसे मुझसे बन नहीं पा रही है। तो मैं उनको, उन भाइयों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप गौर से देखो, और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। कोई भी काम एक ही बार में नहीं सीख जाता है। ठीक है, ये उनके लिए जो हथौड़ी थोड़ा चलाने जाते। देखो, ये फाट को जो पटरी है उसको थोड़े ऊंचे लकड़ी के पट्टे पे रखना, दोनों साइड थोड़ा ऊंचा कर लेना उसको। अब यहाँ से 1 इंच मुड़ेगी, 14 इंच में से 1 इंच यहाँ से मुड़ेगा और 1 इंच उस साइड से मुड़ेगा। देखो इस तरह 1 इंच, मैं तो अंदाज से मोड़ रहा हूँ 1 इंच। ठीक है, अब ये क्यों मोड़ रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले देख लो मोड़ने का तरीका, क्योंकि खाली इसी में नहीं, बक्से में कोई भी चीज़ बनाओगे तो मोड़ना तो आना चाहिए। तो इसमें मोड़ना भी सीख जाओगे। इस पर देखो,
फाट को इस तरह जो पटरी नीचे में रखी है, फाट बोलते हैं हम लोग लोहे के पट्टे को, उसको लकड़ी के 2 कुंदे में ऊंचाई में, थोड़ा ऊंचाई में रख करके इस तरह मोड़ा जाता है। उसको देख लो किस तरह मोड़ा है। बस थोड़े से मजे हुए हाथ प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। मैं तो काम कर रहा हूँ बहुत दिनों से, तो मुझे मालूम है मोड़ने का तरीका। ठीक है, देखो इस तरह मोड़ करके तैयार कर लेना है इसको। ये रैक का एक किनारा है अलमारी का, ठीक है। देखो 1 इंची है ना, और अगर नहीं समझ में आए तो नाप के इस तरह पतरे से काट लेना, चदरा से, और इस तरह लिख लेना उससे 1 इंची नाप के। देखो इस तरह बना करके उसमें निशान पड़ जाएगा। निशान पड़ जाने के बाद मोड़ने में बहुत आराम पड़ेगा, और बिल्कुल जहाँ से मोड़ना रहेगा वहीं से मुड़ेगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक बिल्कुल आसान तरीका एक और बता दिया हूँ। बस मोड़ते जाना है इसी तरह, निशान देते जाओ, मोड़ते जाओ। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करो। मोबाइल नंबर भी बहुत से लोगों ने मांगा है मेरे भाई, मोबाइल नंबर मैं दे दूँगा। बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि सब्सक्राइबर हो जाए इतना कि भाई चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके बाद फिर देखो मोबाइल नंबर। और बहुत से भाइयों को औजार की ज़रूरत रहती है, औजार भी मैं आपको दे दूँगा सस्ते में बिल्कुल। औजार मैं बनाता भी हूँ यहाँ, बेंडिंग मशीन उसीन। ठीक है, अभी आगे बेंडिंग मशीन के बारे में बताऊँगा, इसी वीडियो में है बेंडिंग की मशीन। उसमें किस तरह मोड़ना है ये भी समझ में आ जाएगा। देखो 1 इंची है, ठीक है। उसको घुमा के दूसरी साइड से मोड़ देना है। ये 2 चाहिए, एक अलमारी में ये 2 चाहिए, ठीक है। ये बस उस तरह मोड़ दिया। अब उसके बाद ये सेल्फ काटने वाला हूँ, सेल्फ जिसमें सामान रखाएगा। ये तो 2 साइड का बन गया, अब ये बीच का है। अभी समझ में आ जाएगा भाई, बस देखते रहो। देखो मैं 4 फीट का बना रहा हूँ, तो इसे मैं 4 फीट नाप दिया। 4 फीट नापने के बाद इसमें 2 निकलेगा। एक सीट जो आती है वो 3 फुट बाय 8 फुट की रहती है, तो इसमें 4 पीस निकलेगा, 4 सेल्फ निकलेगा, ठीक है। इसको इस तरह 4 फीट में काट दिया। अब इसको 20 से काट दूंगा मैं। 4 निकालना है एक सीट में, और इसे 7 सेल्फ का मैं बना रहा हूँ, तो 7 पीस काटना रहेगा। तो 4 पीस काट के बता रहा हूँ, बाकी आपको 6 बनाना रहेगा, 7 बनाना रहेगा, 8 बनाना रहेगा। आपको जितना बनाना रहेगा उसके हिसाब से काट लेना भाई। देख लो, इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि खाली रैक बनाने या अलमारी है, उसमें बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। देखो ये इसको 20 से जैसे उसको काटा था 14 इंची, इसको भी 14 इंची से थोड़ा सा कम काटना है कि वो आराम से घुस जाए। अभी समझ में आ जाएगा। देखो इसको इस तरह 14 इंची नाप करके काट लेना है, ठीक। देखो कोई भी चीज़ बनाने के लिए कटिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कटिंग जिसको आ गया समझो उसको काम आ गया, ठीक है। तो कटिंग करना, देखो ये 12 इंची में बन के आ गया कंप्लीट। 14 काटा था तो 12 बन के आ गया, ठीक है। इसको भी उसी तरह वो जो पत्ती बनाया था काट के, उसी तरह देखो इसको इस तरह 4 कोना को काटना है, ठीक है। देखो 4 कोने को काट लेना, चारों कोने को। तो ये देखो 4 फुट का था तो 1-1 इंची कम हो जाएगा। एक साइड 14 रखा था, ठीक है। वो बनने के बाद समझ में आ जाएगा, तुमको जितना बनाना वो समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह का नहीं बनाना है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा ये क्या किस तरह से बन रहा है। जब इसको मोड़ूंगा तो समझ में आ जाएगा सारा खेला, ठीक है। देखो 1 फुट आना चाहिए, देखो ये मशीन है, ये भी हम बनाते हैं, ठीक है। बहुत से भाइयों ने पूछा कि बेंडिंग की मशीन कैसे बनेगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं दे दूंगा भाई, ठीक है। कुछ दिन के बाद देखो इस तरह डाल के इसमें मोड़ा जाता है, बहुत आसान तरीके से मुड़ जाता है, बहुत समय बच जाता है,
और बहुत फिनिशिंग से होता है काम। पहले इसी काम के लिए हाथ से करता था, बहुत मेहनत लगता था। देखो चारों साइड पहले मोड़ दिया उसको, एक एक सूता या एक सूता थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 सूता भी रहने चलेगा, उसको इस तरह पीट देना है। ठीक है, अब खेला आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। चारों साइड जैसे उसका पहले पिटा था, इसका भी इसी तरह पिटाएगा, लेकिन इसका कोना किस तरह कटा देख लो। ठीक है, अब देखो ये जो कोना कटा है मोड़ने के लिए कटा है। ठीक है, इस तरह यहाँ से मुड़ेगा वो समझना है आपको। जिधर कटा का निशान रहता है वहीं से मोड़ा जाता है। देखो एक साइड मुड़ गया 1 इंची पे, दूसरा साइड में, फिर इधर का ये मुड़ गया। ये सेल्फ है, इस पे नट लगेगा तो ये बन के अलमारी तैयार हो जाएगा अभी। ठीक है, देखो ये मशीन से कितनी आसानी से, बहुत फिनिशिंग के साथ, और काफ़ी समय भी बच जाता है इससे। ठीक है, ये से तो ये मशीन 60,000 रुपये में आती है। ठीक है, 60,000 रुपये में ये मशीन मिलती है, लेकिन मैं इसे सिर्फ 35,000 रुपये में बनाया था। ठीक है, देखो इसे बोलते हैं सड़सी पंच, इससे होल करना है। देखो ये जो अपनी पहले शुरू में बनाया था, ये साइड का हिस्सा है और वो बीच बीच का हिस्सा है। 7 पीस उसको बनाया हूँ, 7 पीस। उस पे सड़सी पंच से रख के मारूंगा तो होल हो जाएगा, तो नट लगाना है वहाँ नट। बस सारा खेला जो है इसमें नट का है। नट में देखो अब समझ में आ गया होगा, बस इस पे सेल्फ लगाते जाना है। देखो ये चदरे का 3 ये कोना बना करके 3 होल कर दिया हूँ। इससे जो अलमारी बन के तैयार होगी, देखो सड़सीपन से इस तरह मार के होल करना है। ठीक है, नट लगाते जाना है। ये जो कोना लगा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि ये रैक जो बनेगा, जो अलमारी, ये हिलेगी नहीं, फिट हो जाएगी एक जगह। ठीक है, अभी तो नट नहीं हुआ, नट होने के बाद ये एकदम फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा। ठीक है, देखो बस सड़सी पंच रखना है और मारना है, होल हो जाएगा, तुरंत वहाँ नट बैठा देना है। और ये जो है नट कसने वाला, ये मिल जाएगी किसी भी हार्डवेयर की दुकान में, जहाँ पाना पत्थर औजार वगैरह मिलता है वहाँ। और जो औजार के लिए नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताओगे तो मैं बता दूंगा आप सबको। बस देखो इस तरह लग रहा है नट, थोड़ा जूम करके देख लेना, समझ में आएगा भाई। बहुत आसानी से ये चीज़ जो जानने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस नट लगाते जाना जिधर जिधर होल है। जितना आप देखो, जितना इसमें सेल्फ बैठाना है, मैं 7 बैठाऊंगा, आपको 8 बैठाना है, 6 बैठाना है, 4 बैठाना है। जितना बैठाना है उसको बैठाओ और नाप लो बराबर, या जितने इंच में आपको लगाना है, बस लगाते जाना है नट। इंची टेप से नाप लो और लगाते जाओ। और इसमें बीच में पार्टीशन भी देना है। बहुत से लोगों को ज़रूरत होती है पार्टीशन की, तो पार्टीशन देना है। और पार्टीशन नहीं देना रहेगा तो ऐसे भी काम करते हैं बहुत से लोग। ठीक है, देखो 7 सेल्फ लगा दिया। ठीक है, चारों तरफ इसी तरह होल करके, ये आखिरी में होता है, क्योंकि सीधी देखना पड़ता है सीधी है कि नहीं है। टेढ़ी हो जाने से फिर जैसे इसको लगा देने के बाद वो एकदम टाइट हो जाएगा, फिर इधर उधर हो नहीं पाएगा ना। ठीक है, देखो 7 सेल्फ लग गए। सारा कमाल जो है इसमें नट बोल्ट का है। ठीक है, अब ये नट कसा जाने के बाद एकदम फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा। आप समझ गए, ये जो 2 पहले बनाया था, मुड़ाई किया था, कटिंग किया था, वो साइड का हिस्सा है, और बाकी जो बाद में कटिंग किया था वो बीच का 7 को बनाया था, 7 पीस का हिस्सा। चारों तरफ इसी तरह नट बोल्ट देखो किस तरह लगा है। देखो ये बन के जो खड़ा है वही है अलमारी। ये दुकान का है, एक दुकान में लगेगा ये।
ठीक है, इसको देख लो कितना बड़ा है 8 फुट का। अब इसमें लगाना है पार्टीशन। नट को कस लो बढ़िया से। अब एकदम टाइट कर लेना है नट, क्योंकि अब इस पर कुछ काम बचा नहीं है। इसको टाइट करके फाइनल कर देना है। ठीक है मेरे भाई, कोई भी चीज़ ना समझ में आए पूछ लो। देखो पार्टीशन के लिए इस तरह बनाना है कटिंग करके, जिस तरह रैक सेल्फ बनाया था उसी तरह ये बनेगा। इसको नाप लेना है बीच में रख के। देखो पार्टीशन इस तरह नाप लेना है, एकदम ऐसे आना चाहिए। रिपीट से ये काम होगा। बस उसी तरह मोड़ लेना है जैसे मोड़ा था, उसी तरह पीट लेना है जैसा पीटा था सेल्फ को पहले, इससे पहले जो दिखाया था चारों साइड। ठीक है, और उसी तरह मोड़ देना है जिस तरह मोड़ा था। ठीक है, ये सब एक ही टाइप का है, बस जॉइंट होगा तो ये रैक तैयार हो जाएगा, अलमीरा तैयार हो जाएगा। इस तरह उसको उठा देना है। देख लो चारों साइड से बराबर है, और इस तरह लगा देना है, और सणसी पंच से होल करके रिपीट मारते जाना है। इस पे बराबर करके देख लेना। इसमें बीच में लगाना है, किसी में 2 पार्टीशन भी लगते हैं, इसमें तो एक ही बीच में लगाना है। बस ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं लोग। और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट पे पूछ लेना। नंबर भी मैं कुछ दिन के बाद डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। देखो इस तरह होल करके रिपीट जो लगेगी, इसमें 10 नंबर की रिपीट लगेगी। 10 नंबर की जो रिपीट आती है, बड़ी वाली रिपीट है 10 नंबर, अल्मुनियम की रिपीट आती है हार्डवेयर की। देख लो इस तरह ये रिपीट लगेगी 10 नंबर की। ठीक है, इसको लगाओ मारो। देखो ये फिट हो गया। अभी मैं हर चीज़ का कटिंग बताऊंगा लोगों को। बहुत लोगों ने पूछा है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई, तो सब चीज़ मिलता रहेगा आपको। चलो ठीक है।